सिद्धू ने की विधायक की पिटाई, स्नेहा ने दिखाया धमाकेदार रूप और उल्टे पांव भगा दिए गुंडे। लेकिन क्या मनोहर और काली का झूठ लाएगा नया तूफान, और क्या स्नेहा सिद्धू के बीच शुरू होगी एक नई कहानी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ड्रामे का डेली धमाका ऑन टीवी पटाखा। सीरियल गंगा माई की बेटियां में विधायक अपने आदमियों के साथ दुर्गावती की हवेली पर गाँव में शुगर फैक्ट्री लगाने के लिए पेपर्स पर सिग्नेचर लेने जाता है। दुर्गावती के मना करने पर विधायक और उसके आदमी दुर्गावती को धमकाने की कोशिश करते हैं, मगर दुर्गावती उन्हें साफ साफ इनकार कर देती है। इसके बाद सिद्धू वहां पहुंच जाता है और दुर्गावती सिद्धू के ऊपर पूरी बात छोड़कर चली जाती है। विधायक सिद्धू को भी अपनी डील में फंसाने की कोशिश करता है, साथ ही उससे अपनी मां की बात को ना सुनाने की बात कहता है और दुर्गावती के बारे में उल्टा सीधा भी बोलता है। सिद्धू विधायक और उसके आदमियों की पिटाई करता है और साथ में उसे बाहर निकाल देता है। इधर काली और मनोहर इंदू रानी की बातों में आकर दुर्गावती से झूठ बोलकर उससे गंगा के ढाबे की जमीन खाली करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं। साथ ही उसके पैरों में गिरकर और हाथ जोड़कर कहते हैं कि वो उसकी जमीन खाली करवा दे। मनोहर और काली की बातों में आकर दुर्गावती सिद्धू को इनके मैटर को सुलटाने को बोलती है। इधर गंगा ढाबा पर पहले कुछ सरकारी लोग जमीन को खाली करवाने आते हैं, जिसके बाद स्नेहा सारे मैटर को समझ के मनोहर के घर उसे धमकाने पहुंच जाती है। मनोहर स्नेहा से डर के अंदर छुप जाता है और इंदू रानी को बाहर भेज देता है। इंदू रानी को उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर स्नेहा शांत नहीं होती। तभी उसकी छोटी बहन उसे वहां लेने आ जाती है, क्योंकि गंगा के ढाबे पर सिद्धू अपने गुंडों के साथ पहुंचकर अपने आदमियों से ढाबे का सारा सामान बाहर फेंकवाने लगता है। स्नेहा जाते जाते इंदू रानी को धमका कर जाती है। इधर सिद्धू के आदमी गंगा के ढाबे का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देते हैं। गंगा और सहानत दोनों के रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उनकी एक नहीं सुनते। स्नेहा वहां पहुंचकर अपनी मां को संभालती है, साथ ही उन गुंडों को सामान फेंकने से रोकती है। सिद्धू और उसके आदमी स्नेहा को वहां देखकर चौंक जाते हैं और ये जानकर हैरान होते हैं कि ये गंगा का ढाबा उसका है। सिद्धू के आदमी जब उसकी बात नहीं सुनते तो स्नेहा वहीं पड़ा हथियार उठाकर उन्हें डराती है, साथ ही उनसे उनके बॉस का नाम पूछती है। स्नेहा को देखते ही सब लोग शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि उनसे मिस्टेक हो गई है और शायद कोई गलतफहमी भी हो गई है। साथ ही ढाबे का सारा सामान वापस रखवाकर उसे सॉरी बोलते हैं और बॉस के नाम पर अपना नाम बताकर सिद्धू का नाम सामने आने से बचा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। सिद्धू स्नेहा की बातों और खूबियों को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। मनोहर और काली की खबर को झूठा जानकर क्या एक्शन लेगा सिद्धू, और क्या स्नेहा और सिद्धू में बनेगी कोई बात, या रहेगा ये एक तरफा प्यार? जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी पटाखा। धन्यवाद।